दोस्तों, शहरों में कई ऐसे मकान खाली पड़े रहते हैं जो बहुत अच्छे और सुंदर बने होते हैं, मगर इनके अंदर का राज कोई नहीं जानता कि मकान मालिक क्यों इसमें नहीं रहता। एक ऐसे ही रहस्यमयी मकान की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। यह मकान शहर की बस्ती से दूर था। एक बार दो पढ़ने वाली लड़कियां इस मकान में किराए पर आ जाती हैं। एक का नाम सुरेखा और दूसरी लड़की का नाम रेखा था। अरे वाह, कितना सुंदर घर है रेखा। वाओ, इस घर में रहने में बड़ा मजा आएगा। मकान का डेकोरेशन कितना अच्छा है, पूरा घर ही सजा हुआ है। और देखो, जरूरत का सारा सामान है यहाँ पर। वाह यार, ये तो बढ़िया मकान है। क्या सुरेखा, क्या बोलती है? दोनों लड़कियों ने अपना अपना बैग और जरूरी सामान वहां पड़ी खाली अलमारी में रख दिया। चलो पहले मुंह हाथ धोकर खाना खा लेते हैं। पता है, मेरी मम्मी ने मेरे लिए पनीर के पराठे और आम का अचार रख दिया है। और तेरी मम्मी ने क्या दिया है? और मेरी माँ ने राजमा चावल और पापड़ रख दिए हैं। चल अब देर मत कर, जल्दी से खाना खाते हैं, फिर हमें परीक्षा की तैयारी भी तो करनी है। कल हमारी परीक्षा है। और यार, टाइम बहुत कम बचा है। चल जल्दी कर। दोनों लड़कियों ने बैठकर बड़े प्रेम से भोजन किया। यार, हमें तो 10-15 दिन यहीं पर रहना है। मेरा तो हर पेपर 2 दिन के गैप से है। मेरे तो सिर्फ 2 ही पेपर हैं, 1 हफ्ता लग जाएगा। दोनों लड़कियों ने देर रात तक पढ़ाई की और सो गईं। सुबह उठकर सुरेखा तैयार होकर पेपर देने जाने लगी और अपनी सहेली से बोली, अच्छा रेखा, अब मैं चलती हूँ। तेरा पेपर तो 2 दिन के बाद है ना? चल, मैं शाम को आती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ, तुम जाओ, बाय। अच्छा रेखा, तुम अपना खाना खा लेना, मैं तो वहीं कैंटीन में खा लूंगी। इतना कहकर सुरेखा चली जाती है। रेखा लाइट खोलकर अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगती है। तभी सुरेखा का फोन आता है। हेलो रेखा, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। मुझे देर हो जाए तो चिंता मत करना, मैं वहीं सो जाऊंगी। तुम ठीक से सो जाना, ठीक है? लेकिन कोशिश करना कि आ ही जाना, मैं अकेली हूँ यार। ठीक है बाबा, आ जाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी। तुम अपना ध्यान रखना। चल ठीक है, बाय। रेखा पढ़ती रही और धीरे धीरे दिन छुपने लगा, अंधेरा छाने लगा। रेखा अपनी पढ़ाई में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। रेखा किताबें बंद करके सो गई। कमरे में रेखा के अलावा और कोई नहीं था। अरे, रात के 12 बज गए। पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चला। मुझे तो नींद भी आ रही है। ये सुरेखा अभी तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तो सोने जाती हूँ। कि अचानक हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और तभी रेखा को ऐसा लगा कि कमरे में शायद उसके अलावा कोई और भी है। ये क्या गिरा? मैं देखती हूँ। हाँ, कौन है वहां? कौन है? कौन है? कविता। हाँ, कौन है? तुम आ गई कविता।
मैं कविता नहीं हूँ, मेरा नाम रेखा है। मगर मुझे तुम्हारी सूरत में कविता ही दिख रही है। आओ कविता, आओ मेरी बाहों में आओ। मैं कितनी सालों से अकेला यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आओ कविता, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ कविता। नहीं नहीं, मैं कविता नहीं हूँ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। कौन हो तुम? याद करो कविता, मैं इसी कमरे में तुम्हारे साथ संबंध बना रहा था। तभी पीछे से मेरी पीठ पर किसी ने गोली मारी और मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सका। उससे पहले ही मेरी मृत्यु हो गई और मेरी प्यास अधूरी ही रह गई। आओ मेरे पास आओ। नहीं, चले जाओ तुम, मुझे हाथ मत लगाना। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारे सर पर ये गुलदस्ता मार दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तो पहले ही मर चुका हूं कविता। ये तो मेरी आत्मा है। आओ कविता, मेरे पास आओ। दो आत्माओं का मिलन होने दो, दो आत्माओं का मिलन होने दो। नहीं नहीं नहीं। उस भूत की आवाज सुनकर रेखा जोर से चीखती है और फर्श पर गिर जाती है। भूत ने उसे अपनी बाहों में जकड़ दिया। रेखा चिल्लाती रही, पर भला भूत उसे कैसे छोड़ सकता था। वो रेखा के बदन को खरोचता रहा, उसके होठों को चूसता रहा। बचाओ, कोई है, बचाओ। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। कविता, मैं मर जाऊंगी, छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगी। उस भूत ने रेखा के साथ सारी रात संभोग किया। सुबह होते ही वो रेखा को लस्त पस्त करके बेड पर पड़ा छोड़ गया। सुबह होते ही सुरेखा वहां पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। रेखा के कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो वो खुद को संभालते हुए, अपने कपड़े ठीक करते हुए दरवाजा खोल देती है। अरे ये क्या हाल बना रखा है? तू रात को सोई नहीं क्या? हाँ, मैं पढ़ाई करती रही, अभी लेटी हूँ। लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली। अरे क्या बात है, कैसी हो रही है? ढीली ढाली सी, बोल तो सही। सुरेखा बहन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। तब रेखा ने सुरेखा को रात का सारा हाल बताया, जिसे सुनकर सुरेखा ने रेखा को गांव ले जाने का फैसला किया। चल, मैं तुझे गांव लेकर चलती हूँ, तैयार हो जा। लेकिन
जाने से पहले सुरेखा और रेखा मकान मालिक के पास जाती हैं। अंकल, सही सही बताओ, क्या तुम्हारे इस मकान में किसी प्रेत आत्मा का वास है? प्रेत आत्मा? नहीं तो बेटी, यहाँ तो कोई प्रेत आत्मा नहीं है। यहाँ तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अंकल, मेरे साथ रात को उस गंदी प्रेत आत्मा ने जो किया है मैं बता भी नहीं सकती। अभी भी सही सही बता दो, वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना बिटिया। मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। मैं तुम्हें इस मकान का राज सच सच बताता हूँ। आज से 3 साल पहले मेरी बेटी कविता कॉलेज पढ़ने जाया करती थी। उसका प्रेम एक कॉलेज के लड़के गोपी के साथ हो गया था। एक बार मैं और मेरी पत्नी ऑफिस की पार्टी में कहीं गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर गोपी मेरे घर आ गया। मेरी बेटी के साथ वो संबंध बना ही रहा था। तब तक मैं और मेरी पत्नी वहां आ पहुंचे। मैंने देखा कमरे में मेरी बेटी के अलावा एक और नौजवान लड़का है। मैंने खिड़की से देखा तो मुझसे रहा नहीं गया बिटिया। मैंने अपनी पिस्तौल से उस पर गोली चला दी। गोली गोपी की पीठ में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। उसके मरते ही मेरी बेटी ने भी एक पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। बस तभी से गोपी की आत्मा उस कमरे में भटकती है। उसने और भी लोगों को परेशान कर रखा है। उस मकान में अब कोई नहीं रहता बेटी। क्षमा कर दो बिटिया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मुझसे भूल हो गई। अंकल, आप रोते क्यों हैं? आप मेरे पिता के समान हैं। आज के बाद इस मकान को किसी को भी किराए पे मत देना। हाँ बिटिया, मैं वादा करता हूं, आज के बाद अब इस मकान में कोई रहने नहीं आएगा। कोई रहने नहीं आएगा। सुरेखा, चल अपने गांव वापस चलते हैं।